यहाँ स्क्रीन पर जो आपको ये वर्ग दिखाई दे रहा है, ये एक सरसमीका है a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। इसे हम ज्यामितीय रूप में कैसे समझ सकते हैं कि a प्लस बी का वर्ग यानी कि एक ऐसा वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह लंबाई जो दिख रही है यहाँ से यहाँ तक a यूनिट है, a इकाई है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये b इकाई है। ठीक है, तो यह पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, a प्लस बी के बराबर। ये लंबाई आपकी a प्लस बी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से चौड़ाई में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक a दिया गया है और उसके नीचे b, यानी कि a प्लस बी इधर भी हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा गुणे भुजा, तो ये क्या मिल जाएगा a प्लस बी गुणे a प्लस बी, है ना, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। और a प्लस बी गुणे a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग हो जाता है। वही चीज आपको यहाँ बाएं पक्ष में दी गई है, a प्लस बी का वर्ग। अब ये जो दाएं पक्ष में आया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आया है इसे समझते हैं। तो इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। a लंबाई के बराबर और a चौड़ाई के बराबर एक वर्ग पर हम निशान लगा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग हमें प्राप्त होगा जिसकी प्रत्येक भुजा a यूनिट के बराबर है, यानी ये लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, a इकाई होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट जो निकला है इस तरीके से, इसका क्षेत्रफल है b स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये जो लंबाई थी b है और चौड़ाई भी b है, यानी ये एक वर्गाकार पट्टी है। तो यहाँ आपको b लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है, b गुणे b का एक वर्गाकार जो है भाग है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया b स्क्वायर, और ये जो है ये एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई a के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं a दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, और वही लंबाई यहाँ भी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, a हो गया, और ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ चौड़ाई जो है b दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a गुणे b बराबर क्या हो गई, ab हो गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो लंबाई दी गई है ये a इकाई के बराबर होगी, तो यहाँ ये आपको a मिल गया और यहाँ ये b मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, a गुणे b। और आप जब सब इन सब को मिला देते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, दो बार ab आने का मतलब प्लस 2ab हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सरसमीका a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप ज्यामितीय रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं।